बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सुबह सुबह का टाइम था। 3 दिन पहले का ये ना मैंने व्लॉग शूट किया था। तो पहले मैंने शेल्फ साफ़ की क्योंकि ये भी नाश्ता वगैरह बनाने से पहले का ये टाइम है। तो गैस आ रही थी तो मैंने कहा फटाफट से ना मैं शामी कबाब बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने ना अब सैंडविचेस लेके जाने करने हैं स्कूल लंच में। और पहले ना मैं उनको जूस और बिस्किट वगैरह दे देती थी, लेकिन ना वो कहते हैं मम्मा टीचर कहती है कि हेल्दी फूड लेके आया करो। तो वो भी ठीक है बात। तो सुबह को ना मैं इनको रोटी वगैरह खिला के भेज देती हूँ, या तो दही या फ्रूट वगैरह, और साथ ना अब ये कह रहे थे हमने सैंडविचेस लेके जाने करने हैं। तो इसमें मैंने 2 कप दाल ले लिया और 3 पाव चिकन था, और इसमें एक मैंने बड़ी क्यूब लहसुन अदरक की और एक छोटी क्यूब, और ये दालचीनी डाली है। मतलब सारे स्पाइसेस ना डालने हैं, दिल खोल के डालने हैं स्पाइसेस। 2 बड़ी इलायची थी, ये 2 बादियान के फूल थे, और 15 से 20 जो थी ना ये काली मिर्चें थी। क्योंकि गरम मसाले का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये 2 तेज़पात मैंने डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 या 6 ना मैंने लौंग डाले हैं। अब मैं इसमें ना सारे जो है ना पिसे हुए स्पाइसेस डाल दूँगी। उसमें ये ज़ीरा, ये पिसा हुआ नहीं है, लेकिन ये वाले पिसे जो स्पाइसेस है ना वो वाले बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो धनिया और ज़ीरा डाल दिया, रेड चिली पाउडर डाल दिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला था। ये हाफ़ हाफ़ करके ना मैंने 2 बार डाल दिया था। और एक भर के चम्मच जो है ना मैंने नमक का डाला है, और हल्दी डालेंगे। हल्दी इसमें ना ज़्यादा जाएगी ताकि इसका जो कलर है ना येलो येलो सा अच्छा सा कलर बने। और इसमें मैंने 2 छोटी इलायची भी डाली है, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने पता क्या किया था, सारे स्पाइसेस जो है ना जब ये दाल और चिकन टेंडर हो गया था और इन स्पाइसेस का सारा फ्लेवर जो है ये दाल और चिकन में आ गया था, फिर मैंने ना सारे ये जो स्पाइसेस है ना ये निकाल दिए थे। अब ये मैंने एक मुट्ठी भर के ना तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने गोल पटना मिर्चें डाली हैं। इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये ना मैंने ड्राई रोस्ट करके रखी हुई हैं। अब इसमें ना मैं पानी डाल दूँगी इतना, ताकि ये जो दाल और चिकन है ना सारा इसमें डिप हो जाए। इतना मैं पानी डालूँगी, ज़्यादा भी नहीं ना डालना, ताकि जो पेस्ट है वो पतला सा ना बन जाए। अब इसको ना मैं चूल्हे पर रख दूँगी। उतनी देर मैंने सोचा कि अभी बच्चे तो आए नहीं हैं, तो मैं ना ये जो सारे मैंने आपको बताया था ना कॉर्नर ऊपर शेल्फ़ के ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना ये सारी मैंने ना वॉश करनी थी। ये मैंने जब उम्रे पे गए थे उससे पहले ही की थी, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा, और मैं कुछ खुद भी ढीली हो गई थी, कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज इनकी बारी थी, मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं साथ साथ ना साफ़ कर लेती हूँ। साथ जो है ना दाल बॉयल हो रही है, दूध बॉयल हो रहा है, शामी कबाब भी लगते हाथ बन जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो धो के है ना एक एक करके सब मैंने 1 बाय 1 करके वो चीज़ें जो थी वो उनको मैंने धोया। अब ये मैं जो स्पून रैक था ना इसको भी अच्छे से मैंने धोया। इधर मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की हुई है। ये सारे काम करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे, इतना मैं थक गई थी। एक एक चीज़ को वॉश किया, पूरी जो शेल्फ़ की जो पीछे वाली टाइलें थी वॉल थी उसको मैंने अच्छे से वॉश किया, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने इतना काम किया ही नहीं था, डीप क्लीनिंग की ही नहीं थी। नीचे वाले कैबिन हो गए थे, अब इनकी बारी आई है तो कैबिन फिर नीचे वाला डर्टी हो गया, अब उनको फिर करूँगी, फिर इनकी बारी आ जाएगी। बस ऐसी है ज़िंदगी, ऐसे ही चलती है। ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है। काश ये ऐसे ही जल्दी जल्दी काम हो जाए तो क्या ही बात हो जाए। तो ये अब मैं जो सारी ये इसकी वॉल थी ना टाइलें थी उनको अच्छे से मैंने स्पंज के साथ ना साफ़ किया। जो सारे छींटी वगैरह थी ना जमी हुई थी उन सबको साफ़ करके ऊपर से मैंने टॉवल से इसको ना साफ़ कर दिया। तो इतनी नीट क्लीन हो गई थी, शीशे की तरह चमक रही थी, और दिल को भी ना सुकून हो गया था कि नहीं जो सर पे बर्डन था ना वो सारा जो है ना वो उतर गया था, कि मेरा आज काम ये अब कंप्लीट हो गया। ये सारे रैक और स्पून धोए क्योंकि अब डर्ट पड़ जाती है ना, लेकिन ये है कि जब भी मैं वो यूज़ करती हूँ ना वॉश करके यूज़ करती हूँ। चलें जी, अब इस कॉर्नर की बारी है। ये तो ऑयल वाला कॉर्नर है ना, तो इसको वॉश करना ना बहुत मुश्किल है। इसको मैं पहले ऐसे वॉश करती थी कि ना सिरका और नमक वाले पानी से वॉश करती थी, लेकिन आज मैंने इसको ऐसे ही रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया तो साफ़ हो गया था। इधर से जो मैं सारी टाइलें और जो स्लैब है ना ये भी मैं साफ़ कर लूँगी। आपको मेरी आवाज़ ना थोड़ी थकी थकी लग रही होगी, माशाल्लाह से 3 दिन शादी देखी है।
वो भी मैं कल से ना आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। अब ये 3 दिन शादी देखी है, रात को शादी से फ्री हुए हैं, इसलिए मैंने 2 दिन की ना छुट्टी मारी थी। अब मैंने ना आपसे कल से ना शादी के व्लॉग शेयर करूँगी। मेरे चाचू के बेटे की शादी थी, तो वो ना थकावट हो गई, शादी की तैयारी करनी, फिर शादी पे जाना, रात को 1-2 बजे उधर से वापस आना, इसलिए ना जो थकावट हो गई है। और आज सुबह से हमने ना जो सारे कपड़े वगैरह थे वो वॉश किए। ये टूट गया था, हम उम्रे पे गए थे, पीछे से बच्चों ने पता नहीं क्या किया, ये तोड़ दिया मेरा ना ये वो ब्लैक पेपर वाला। अब ये भी सारे मैंने कॉर्नर साफ़ करके ना इधर भी मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं। अब ये जो हुड था ना, इसको मैंने ना नेक्स्ट डे साफ़ करना था, क्योंकि चूल्हे पे ना शामी कबाब बन रहे थे और दूध बॉईल हो रहा था। अब मैंने ना ये शामी कबाब भी रेडी हो गए थे। जब तक मेरा ये सारा किचन साफ़ हुआ ना, उतने देर शामी कबाब भी रेडी हो गए। तो मैंने कहा कि मैं ना इनको भी लगते आती ना, मैं इनको मैश वगैरह कर लूँ, क्योंकि पड़ी रही ना दाल तो वो क्या कहते हैं, चीड़ी हो जाती, डीट हो जाती दाल। इसलिए मैंने इसमें से सारे स्पाइसेस निकाल लिए थे। सिर्फ जो 2 छोटी वाली इलायची थी ना, ग्रीन जिसको इलायची कहते हैं, वो रह गई थी और वो मेरे मुंह में ही आई थी। अब मैंने ना पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्ची को धो के ना अच्छे से ड्रेन करके तो ये चॉपर में डाल दिया है। ये मैंने साथ नहीं डाला था, फिर इसका ना टेस्ट इन्हांस नहीं होता। ये मैंने ना इसको चॉप कर लिया। इसको मैं काट भी सकती थी, पर मैंने इसको चॉप कर लिया। प्याज भी डाल दिया, लेकिन ना बच्चों के मुंह में प्याज आता है ना, फिर बच्चे तंग पड़ते हैं, वो खाने में ना फिर कहते हैं हमने नहीं खाना। इसलिए जो बच्चों की फरमाइश पे जो बना रही थी, इसलिए बच्चों की पसंद का ही बनाया था। इसलिए मैंने अच्छे से जो सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्ची थी उसको अच्छे से चॉप कर दिया, ताकि मुंह में ना आए। और दाल का 1 बाय 1 करके बैच डाल के ना इसको मैं मैश कर लूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो मेरे मसल्स में पेन थी शोल्डर्स के, इसलिए मैंने ना इसको कूटा नहीं, वो डंडे से मैंने इसको चॉप कर लिया। क्योंकि मैं मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि अभी तो मैंने पहले शेल्फ पे इतने सारे जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी उन सबको क्लीन करके अच्छे से वॉश करके सब कुछ साफ़ वगैरह करके रखा, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रही थी। नहीं तो मैंने इसको ना हमामदस्ते में कूट लेती हूँ ना, तो वो फिर जो चिकन के रेशे होते हैं ना, वो बड़े अच्छे से ना नज़र आते हैं। लेकिन ना मैंने इसको ना सारे को चॉप कर लिया था, तो जो रेशे है ना वो सारे टूट गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने है ना इस चॉपर नहीं है तो आपने तो कूट लेना है। मेरे पास चॉपर था, तो फिर मैंने शॉर्टकट काम किया। अब इसको अच्छे से मैं सारे को ना चॉप करके तो फिर इनको शेप दे दूँगी। आप लोग कैसे शामी कबाब बनाते हैं, आप लोग भी मुझसे शेयर किया करें ना, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीखूं। आप मुझसे सीखते हैं और मैं आपसे सीखूं। आप लोग भी मुझसे शेयर किया करें कि आप लोग कैसे बनाते हैं शामी कबाब। इसको ना अच्छे से मैंने ना तकरीबन 2-3 मिनट इस चॉपर को चलाया, ताकि जो एक भी इसका दाना है ना वो बाकी ना रहे और सब कुछ मैश हो जाए। शामी कबाब बने हों या कटलेट बने हों, कुछ भी बना हो, नगेट्स वगैरह ऐसी आइटम कुछ भी घर में बनी हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बाकी रहती। कोई गेस्ट आ जाए, बंदा घर में कोई चीज़ ना हो, शामी कबाब फ्राई करके साथ चाय रख दे या साथ बिस्किट रख दे। अगर सालन वगैरह नहीं है तो बंदा इसका अंडा टिक्की बना लेता है। अंडा टिक्की जो बाज़ार से नहीं मिलती, ये शामी कबाब की बनी होती है। उनकी तो सिर्फ दाल ही होती है ना, हमने तो चिकन इतना ज़्यादा डाला है। और फिर अगर नाश्ते वगैरह में सैंडविचेस बच्चे ले जाते हैं, शामी कबाब बना के फ्राई करके उसके साथ खाना खाया जा सकता है। मुझे तो ये वाला शामी कबाब जो है ना, शामी कबाब वाला बर्गर इतना पसंद है मुझे, चिकन वाला नहीं, मुझे शामी बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले कितना वो इन होता था, ये जिंगर वगैरह तो अब आए हैं, नहीं तो पहले जो शामी बर्गर चलता होता था। तो मुझे तो ये इतना पसंद है। मुझे जब भी भूख लगे या मुझे कोई सालन वगैरह अच्छा ना लगे, तो मैं ब्रेड में अंडा वगैरह डाल के ना और सैलड अच्छे से डाल के ना, प्याज, बंद गोभी और खीरे वगैरह और एक शामी कबाब रख के मैं हेल्दी सा ना ये सैंडविच बना के तो खा लेती हूँ। अब ये जो सारा मिक्सचर था ना, ये मैश हो चुका है। अब इसको मैंने परात में डाल दिया और इससे ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके तो इसको ना मैं 1 बाय 1 करके ना शेप दे दूँगी। इसको ना आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ से मिक्स करना है ना, वो जो सारा पुदीना धनिया था ना, वो सारी दाल में मिक्स हो जाएगा। अब मैं ना इसको हाथ से शेप दूंगी। जो वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जिससे इसको शेप देते हैं, इसका सांचा, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। वो छोटा सा ना होता है, तो उसका जो शामी कबाब है ना, बहुत ही वो पिद्दा सा बनता है। बेबी शामी कबाब बनता है, तो वो फिर गेस्ट के आगे रखना भी मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं हाथ से ही शेप देती हूँ। जो कटलेट्स भी
बनाती हूँ ना तो वो भी इसको भी मैं हाथ से शेप देती हूँ। मुझे ज़्यादा ना कटलेट्स पसंद है, मुझे ये शामी कबाब नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ। तो ये जो 3 थे ना, 3 ये थे और 5 जो थे ना, आज मैंने कहा चले मैं साथ ना ये बना लूँगी, चावल वगैरह बना लूँगी और साथ इनको फ्राई कर लूँगी। बाकी सबको ना मैंने फ्रीज़ कर देना है और 1 दिन बाद इनको निकाल के ना मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल देना है। और ये सारा काम करते करते मुझे भूख लग गई थी, फिर मैंने एक सेब काटा, ये 3 खजूरें काटी और थोड़ी सी चेरी डाली और इनके ऊपर नमक स्प्रिंकल करके, तो अब ये मैं साथ साथ खाऊंगी क्योंकि इतना काम करके भूख लग गई थी और थक भी गई थी। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़े से वीडियो वगैरह अपनी चेक की, अपना चैनल चेक किया और फिर मैंने ना ये साथ साथ इंजॉय किया। साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, काम करते करते इंसान की बस हो जाती है, लेकिन काम नहीं जान छोड़ते। काम कहते हैं कि एक के बाद एक काम निकल ही जाता है, निकल ही जाता है, पता नहीं लगता। वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं हम फारिग बैठ बैठ के थक जाते हैं। मैं कहती हूँ मैं फारिग मुझसे बैठा ही नहीं जाता, मुझे एक काम ख़त्म होता है दूसरा खुद ब खुद ही नज़र आ जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं हम सुबह का काम कर लेते हैं ना, सारा दिन हम फ्री बैठते हैं, हमें कोई काम मिलता ही नहीं है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। आपको पता है कहाँ से आते हैं ऐसे लोग मुझे नहीं समझ आती है ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं ख़त्म होते। ये जो चेरीज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे पापा जो है ना वो कश्मीर से लेके आए थे, कश्मीर गए थे, वहाँ से लेके आए थे, तो थोड़ा मुझे दी थी। तो मैं रोज़ ही जब ऐसे सैलड बनाती हूँ ना, तो पहले मैं फ्रूट चोर थी, मतलब मैं फ्रूट इतना पड़ा होता था मैं नहीं खाती थी। लेकिन अब जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से ना अब मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रही हूँ। वो पीछे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, उसमें एक में खजूरें पड़ी हैं और एक में ना चेरीज़ पड़ी हैं। और ये मेरी नन की तरफ ना बेटा हुआ था, तो उन्होंने ना हमें स्वीट्स भेजी थी और ध्यानी सोया उठा था और इसने फ़ौरी कहा कि मुझे दे दो, तो ये नीचे गिर गया था, मैंने ऐसे ही दे दिया क्योंकि ये वो छोटी सी कटोरी में था ना। फिर शाम का टाइम हो गया था क्योंकि शाम को ही वो दे के गया था। तो फैसल से मैंने पूछा क्या बनाओ, कहते शामी कबाब फ्राई कर लो, साथ वेजिटेबल राइस बना लो। तो मुझे पता था कि बच्चों ने तो वेजिटेबल राइस खाने नहीं, वो बिरयानी खा लेंगे। मैंने कहा चिकन जो मैंने सालन बनाना था, चलो वही मैं ना ये इसमें डाल देती हूँ चावलों में, बच्चे खुश होकर ना बिरयानी खा लेते हैं। तो ये जो सारे ये सबसे फेवरेट जो काम होता है ना, ये मेरा होता है कि ज़र्दा कलर रखना है और जो सारे दम के ऊपर जो स्पाइसेस डालते हैं ना, सारे मटेरियल डालना है, वो मैं सबसे पहले ना उनको बना के रखती हूँ। साथ ही मैंने 3 शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। फैसल ने रात को आना था, ये तकरीबन 7 बजे का टाइम था क्योंकि बच्चों को मैंने टाइम से खिला के तो सुला देना था। 3 शामी कबाब हमने एक एक अपना फ्राई कर लिया था, साथ मैंने कुकम्बर काट लिया था, रायता बना लिया था और साथ ये बिरयानी भी रेडी हो गई थी। इसको मैं दम लगाने लगी। ये जो पार्ट होता है ना, ये सबसे फेवरेट मेरा पार्ट है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जितनी देर ये मैं ऊपर सारे डालूँ ना मटेरियल ना डालूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता मुझे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है और ये जब ये ब्राउन प्याज मुंह में आता है इतना मज़े का लगता है। और जब इसके ऊपर लेमन डाले ना, लेमन का भी टेस्ट अंदर खट्टापन आता है, इतना मज़े का लगता है। और पुदीना, बच्चे तो ये चीज़ें नहीं खाते हैं, बच्चे साइड पे कर देते हैं, मैं उनको देती भी नहीं हूँ। अब ये मैं दम खोलूँगी ना, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं साइड पे कर लूँगी ना, तो ये मैं खुद खाऊँगी। फैसल भी खाते हैं शौक़ से। अब इधर इसको दम लग चुका था और ये जो प्लेट थी मैंने कहा वॉश करके मैं साथ ही साथ बर्तन वॉश कर लेती ताकि इतना ज़्यादा बर्डन ना मेरे सिर पर पड़े तो अब ये सारा खाना हमारा रेडी हो चुका था। ये मैंने बिरयानी आपके लिए सर्व की है। ये सब कुछ जो है ना ये आपके लिए आए और आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। आई होप कि आपको ना इसका टेस्ट आ रहा होगा कैसी ये बनी होगी, क्योंकि शक्ल से ना चीज़ का पता चल जाता है कि कैसी बनी है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।